नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुल्क अजीज़म हिंदुस्तान की 10 बड़ी ही अहम बेबाक लाजवाब खबरें पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो इस वक्त हमारी निगाहों के सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, शख्सी आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मेयार क्यों है, महबूबा मुफ्ती का सवाल। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि कल अर्नब गोस्वामी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फौरन उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया और मुंबई जेल से उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी लताड़ा और मुंबई पुलिस को भी लताड़ा और ये कहा कि शख्सी आज़ादी के आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो और सियासी इंतकाम लेने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठाए और मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाए, लेकिन वही दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया और बहुत अहम सवाल उठाया है, काबिल गौर सवाल उठाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर के कई सहाफी, कई एंकर जेलों में बंद हैं, कई सहाफियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा चुकी है, की जा रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहती कि आजादी इजहार राय का उन्हें भी हक है। तो कश्मीरियों पर सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मेयार क्यों है, जबकि अर्नब गोस्वामी को आजादी की बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे रही है। नाज़रीन, ये कहीं ना कहीं बहुत अहम सवाल है महबूबा मुफ्ती का। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि बिहार में हिंदुत्व एजेंडा यकसर नाकाम हो गया है, प्रकाश अंबेडकर का बयान। जी हाँ नाज़रीन, दलित के सीनियर रहनुमा और बहुत बड़े कायद महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर, बाला साहेब अंबेडकर ने बहुत अहम बयान दिया कल औरंगाबाद में। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिहार में मोदी और नीतीश का हिंदुत्व एजेंडा यकसर नाकाम हो गया है। बहुत ज्यादा उकसाने की कोशिशें की गई लेकिन वो फेल हो गए और बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा कबूल किया है। एक नौजवान को पहले ही इलेक्शन में जो बागडोर संभाल रहे थे आरजेडी की लालू यादव के फर्जंद ने कमाल कर दिया और बीजेपी और नीतीश के सुनामी को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की और किसी हद तक बल्कि बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। इस तरह का बयान प्रकाश अंबेडकर ने दिया है। नाज़रीन, अगली आम खबर आपको दे दे कि कश्मीरियों को पाकिस्तानी करार देना बीजेपी का पुराना हथकंडा है, फारूक अब्दुल्ला का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कल फारूक अब्दुल्ला ने अहम बयान दिया और ये कहा है कि 370 की कलम को हटाकर हमारी जमीनें खरीदने की कोशिश की जा रही, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? एक दिन आएगा कि इनको हमारा जवाब देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से लीडर नारे लगाते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम ये करो, तो पाकिस्तानी करार देना कश्मीरियों को ये तो बीजेपी का पुराना हथकंडा है। इस तरह का बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे, दिलचस्प खबर है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने उत्तर प्रदेश में एक सहाफी विनय तिवारी की पिटाई कर दी है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत अहम सवाल बीजेपी से पूछा है। आपको बता दें कि जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था तो सबसे ज्यादा एक्टिव बीजेपी ही नजर आ रही थी, हत्ता कि अमित शाह भी मैदान में कूद पड़े थे और कहा था कि इमरजेंसी की याद आ चुकी है। लेकिन विनय तिवारी को जब भाजपा वालों ने पीटा है उत्तर प्रदेश में, तो किसी भाजपा के लीडर का बयान अब तक आया नहीं है कि ये गलत पिटाई की गई है। तो नाज़रीन, दूसरों का कड़वा और अपना मीठा तो ये नहीं चल सकता है। तो राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के गुंडों ने सहाफी की पिटाई कर दी है, तो क्या बीजेपी वाले कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो साफ तौर पर उनका इशारा था कि अर्नब गोस्वामी के मामले में आवाज बुलंद करने वाली बीजेपी खुद ही अब सहाफियों की पिटाई कर रही है, तो कौन आवाज बुलंद कर सकता है? नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि बंगाल में MIM इलेक्शन लड़ेगी, MIM के कौमी तर्जमान आसिम वकार का बयान। जी हाँ नाज़रीन, आसिम वकार जो कि बंगाल MIM के कौमी तर्जमान है, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब बंगाल में भी MIM एंट्री करने वाली है। आपको बता दें कि TMC ममता बनर्जी की पार्टी के तर्जमान जो कि मुस्लिम है, रियासती वजीर भी है, फरहाद आसिम, उन्होंने कहा है
कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट बांटने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी बंगाल में आ सकती है और 100% आ सकती है, इस तरह का खदशा बंगाल के टीएमसी के रियासती वजीर फरहाद ने किया है और ये कहा है कि कोई भी असदुद्दीन ओवैसी के झांसे में ना आए, मुसलमान सोच समझकर फैसला करे, क्योंकि बीजेपी का मकसद है कि बंगाल के मुसलमानों पर एनआरसी लागू करे, सीएए नाफिज करे और ओवैसी 2-4 सीट लाकर सीएए और एनआरसी को रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई रोक सकता है तो टीएमसी ममता बनर्जी ही रोक सकती है, इस तरह का बयान फरहाद हाशिम ने दिया है। और ये कहीं ना कहीं काबिल गौर बयान है कि बंगाल में अगर ओवैसी साहब जाते भी हैं तो तकरीबन 2 से 5 सीट यकीनन जीत जाएंगे, लेकिन अगर सीएए नाफिज हो गया तो वहां के मुसलमानों का क्या हाल होगा ये आप बंगालियों से मालूम कर सकते हो। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि बिहार इंतखाबात में 19 मुस्लिम कामयाब हुए मगर 5 मुस्लिम 2015 के मुकाबले में कम हुए। जी हाँ नाज़रीन, 2015 में 24 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे, लेकिन इस मर्तबा 5 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। आपको बता दें कि आरजेडी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, आरजेडी से 8 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। दूसरे नंबर पर एमआईएम की तरफ से 5 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं और फिर दीगर पार्टियों से जीते हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि मोतिहार बिहार में फतह का जश्न मनाते हुए एनडीए के कारिंदों ने मस्जिद पर हमला कर दिया, कई नमाजी जख्मी हो गए। जी हाँ नाज़रीन, मिल्लत टाइम्स जो कि यूट्यूब चैनल है और बहुत मोतबर चैनल है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आई है कि कुछ शरपसंदों ने मस्जिद पर मोतिहार बिहार में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है और कई नमाजी जख्मी भी हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि तेजस्वी यादव मैन ऑफ द मैच, संजय राउत का बयान। जी हाँ नाज़रीन, शिवसेना के लीडर संजय राउत ने यह बयान दिया है कि भले ही मोदी और नीतीश को वक्ती तौर पर कामयाबी हासिल हो गई हो, 125 सीटें वो जीत चुके हो, लेकिन तेजस्वी यादव ही मैन ऑफ द मैच रहे हैं, उन्होंने सबका दिल जीत लिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि तेजस्वी यादव की कारकर्दगी काबिले तारीफ है, महबूबा मुफ्ती का बयान। जी हाँ नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया है कि लालू यादव के फर्जंद तेजस्वी यादव ने जो कारकर्दगी दिखाई है उससे फिरका वाराना लोगों की आंखें खुल गई है और उन्होंने उनको हिलाकर रख दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मोदी की सुनामी लहर के सामने तेजस्वी अकेले डटे थे और उसकी लहर को आसानी से पार कर लिया और नौजवानों का दिल जीतने में कामयाब हो गए और कहीं ना कहीं तेजस्वी आगे जाकर बहुत बड़े लीडर बनेंगे, इस तरह की बात महबूबा मुफ्ती ने कही है। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेबाक न्यूज लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।